बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी अव्वल। आप सब वाकिफ हैं कि हमने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 10 को पढ़ना शुरू कर रखा है। आज हम उसे तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे और हमारी दरसी किताब का 10वां सबक कौन सा है? ट्रैफिक के इशारे हमारे मुहाफिज। इस सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। मुहर्रिरा निशानात, संगे मील और साइन बोर्ड देखकर समझ सकें। किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर अपनी पसंद या नापसंद का इजहार कर सकें। बोल चाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि अल्लाह के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें करना दिल की कसादत यानी सख्ती का बायस है, और सख्त दिल शख्स अल्लाह से कोसों दूर है। बेशक ऐसा ही है कि अगर आप अल्लाह के जिक्र के अलावा फालतू बातें, फजूल बातें करेंगे तो आपका दिल सख्त हो जाएगा, और सख्ती जो है वो अल्लाह ताला से इंसान को, आपके दिल में अगर सख्ती आती है तो आपको वो अल्लाह ताला से कोसों दूर कर देती है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप सख्त दिल लोगों में शुमार हो और आपका शुमार उन लोगों में हो जो अल्लाह ताला से दूर हो गए हो? यकीनन नहीं। अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए, उसका जिक्र किया जाए। छोटी छोटी बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। जब मौका मिलता है आप ऐसे कलिमात अदा करें कि आप अल्लाह को याद करते रहें और अल्लाह इससे आपसे राज़ी रहे। जल्दी से कीजिए, दोहराई आपके लिए चंद सवालात हैं। आपने मुझे इन सवालात के जवाबात ज़बानी बताने हैं, क्योंकि कल हमने इस सबक को पढ़ा था, इसको समझा था। आज मैं आपसे सवालात के जवाबात इसलिए दोबारा से पूछ रही हूँ कि मैं इस बात का अंदाज़ा लगाना चाह रही हूँ कि कल कितने बच्चों ने इसको गौर से सुना, इसको समझा, घर जाके इस पर बात की। तो उसका अंदाज़ा अभी हो जाएगा जब आप दोबारा इन सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देंगे। तो वीडियो रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी है, ये सरगर्मी बहुत दिलचस्प है। आपके लिए 2 तस्वीरें हैं, आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी तस्वीर अच्छी लगी और क्यों। अच्छा, सब बच्चे एक सा जवाब भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ले जी, तस्वीर आपके सामने है। अब मुझे बताइए कि आपको कौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है और कौन सी बुरी लग रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब बच्चे यही कहेंगे कि हमें तो यही तस्वीर अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? आपने वीडियो को रोक के जल्दी जल्दी अपनी मुअल्लिमा को अपनी पसंदीदगी की वजह बतानी है। हाँ जी, आप सबने बताया, बहुत खूब। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा करता है? आपको पता है आज हमने क्या करना है? आज हम सीखेंगे निशानात और बोर्ड्स को समझना। किसी तस्वीर, तकरीब या नुमाइश को देखकर अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करना, और जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए वाकया या कहानी सुनाना। तो उसके लिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं ट्रैफिक के इशारे, ट्रैफिक के कवानीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आज मुख्तलिफ कवानीन रखे गए। आप इनको अगर देख लें, समझ लें, गौर करें तो बहुत से कवानीन ऐसे हैं, बहुत से इशारे ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। जैसे बाएं मुड़ना, सीधा आगे जाना, इसी तरह ये अलामात। मोटरसाइकिलों के लिए ममनुआ, दाखला ममनुआ, साइकिलों के लिए दाखला ममनू है। यहाँ पे ओवरटेकिंग और गाड़ियां नहीं दाखिल हो सकती। इसी तरह ये अलामत बहुत आपके लिए जरूरी है, जिसका मतलब है रुकिए। आपने आम तौर पर अपने इर्द गिर्द ये पी के ऊपर एक लकीर लगी हुई देखी है, जिसका मतलब होता है पार्किंग ममनू है, यानी इस जगह पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। स्कूल और अस्पतालों के सामने हमारे ये निशान लगाया जाता है, जिसमें बड़ा सा हॉर्न बनाया जाता है और उसके ऊपर एक लकीर होती है, जिसका मतलब होता है नहीं। इसका ये मतलब है कि हॉर्न बजाना मना है। इस तरह अगर आप इन तमाम इशारात को देखें तो इसके साथ साथ इनकी अलामात भी लिखी गई हैं, जिसके लिए जो निशान इस्तेमाल होता है वो साथ लिखा गया है। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये आप रोज देखते हैं और ये आपके लिए कितने फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ कुछ मालूमाती इशारे होते हैं। ये तो वो इशारे जो ट्रैफिक के लिए होते हैं। हमने आज मुहर्ररा और जो निशानात हमें रास्ते में नजर आते हैं हम उनको भी सीख रहे हैं ना। उनमें हैं जनाब मालूमाती इशारे, जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है पार्किंग, यानी गाड़ी खड़ी करने की जगह।
जहां पे ये चम्मच और कांटा हो तो इसका मतलब है करीब में खाने की कोई जगह मौजूद है। ये अलामत पेट्रोल पंप के लिए जाहिर की जाती है। ये वाली अलामत अस्पताल को जाहिर करती है और ये यकतरफा ट्रैफिक को। इसी तरह से ये अलामत हो तो वहां पे टेलीफोन होता है। इस अलामत को आपने आम तौर पर बस स्टॉप्स पर देखा होगा। तो इन अलामात का ये मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में हर चीज पर गौर करना सीखें, उस पर करें, खा वो ट्रैफिक के कवानीन हो, खा वो बैनर्स हो, पोस्टर्स हो, मुहर्ररा निशानात हो, या आपके सफर के दौरान में आने जाने के दौरान में दीवारों पर लगाए गए पोस्टर्स या लिखी गई कुछ अलामात हो। अच्छा जी, इस कहानी को अब इसके बाद आपके लिए कहानी रखेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपने जुमलों के तसलसल को, यानी जिस तसलसल से वो सुनाए जा रहे हैं उनको बरकरार रखते हुए इसी कहानी को खुद से सुनाना है। पहले कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपने इस कहानी को सुनाना है, ठीक है। कहानी का उन्वान है जी चींटी और टिड्डा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये एक चींटी है और ये एक टिड्डा है। चलें जी, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक चींटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चींटी बहन जरा रुक जाओ। चींटी रुक गई, पूछने लगी क्या बात है। टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में खेलें। चींटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी, मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते ही हैं जी। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया, चींटी का दरवाजा खटखटाकर कहने लगा, चींटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूं। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। चींटी बोली, भाई टिड्डे, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जो सुस्ती करे उसकी सजा यही है। टिड्डा गिड़गिड़ाया, चींटी बहन इस बार माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए और कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोती शक्ल लिए हुए चला गया। अब आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को रोकना है और इस कहानी को इसी तसलसल के साथ सुनाना है। और इसके बाद एक और सरगर्मी जो आप करेंगे, ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों का आपने एक तस्वीरी एल्बम तैयार करना है। अगर आपने पहले से कुछ तस्वीर इकट्ठी की हुई है तो भी कर सकते हैं, वरना इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी कॉपी पर जो हमने अभी आपको ट्रैफिक के इशारे दिखाए उसमें से जो जो आपको समझ आए उनको बनाइए और उनके साथ उनकी हिदायत लिख लीजिए। और उस्ताद ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करने के लिए ट्रैफिक के फवायद पर कोई वाकया तलबा को सुनाए, तलबा को जोड़ों में तकसीम करें, बच्चा हर एक दूसरे को सुनाया हुआ वाकया अपने अल्फाज में सुनाए। आपकी मौलिमा जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई ट्रैफिक के इशारों या ट्रैफिक के इशारों के फवायद से मुताल्लिक एक कहानी सुनाएंगी, आपने उसको गौर से सुनना है और फिर एक दूसरे को भी सुनाना है। तो ये सारी सरगर्मियां अभी जमात में करेंगे। और किस तरह से करेंगे, वीडियो को रोककर। यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी होगी। ग्रोही सरगर्मी है जी, आपकी मौलिमा भी आपको चंद ग्रोहों में तकसीम करती है। हर ग्रोह मिलजुल कर एक दूसरे को कोई कहानी बनाए, एक कहानी बनाए, ठीक है, सबने मिलकर बनानी है। कहानी ऐसी होगी कि जिसमें सड़क पर चलने के उसूल अपनाने के फवायद या नजरअंदाज करने के नुकसानात बनाए जाएं। अब पता चलेगा जो आप हर वक्त जमात में बोलते रहते हैं ना कि जब आपको कहानी बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप कितनी अच्छी कहानी बना सकते हैं। बनानी किस पे, ट्रैफिक के कवानीन के फवायद और ट्रैफिक इशारों को या उन कवानीन पर अमल ना करने से होने वाले नुकसानात। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी जिसमें आपको खूब बोलने का मौका दिया जा रहा है इस पे बोलिए और इज़हार ख्याल कीजिए। ये सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई मश्क में है। हमारे पास सवाल नंबर 3, दिए गए ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों की हिदायत को पढ़े। अभी हमने बहुत तफसील से इशारे पढ़े मतन में, आप इनको दोबारा से पढ़ेंगे मश्क की झैल में भी। और सवाल नंबर 4 को करेंगे जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि दिए गए दायरों में हिदायत की मुनासबत से मौजू रंग भरें। जैसे सबसे पहले है रुकना, रुकने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल होता है जी, सुर्ख। और सुर्ख में से कौन सी बत्ती होगी, क्या हम तीनों बत्तियों को सुर्ख कर देंगे, यकीनन नहीं। आमतौर पे आपने देखा है कि जब ट्रैफिक के इशारे जल रहे होते हैं, चलते हैं, तो वहां पे
سب سے اوپر کی بتی کو سرخ کر دیا جاتا ہے، اس میں سرخ رنگ ہوتا ہے، سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے، اور باقی دو جو ہے وہ کالی ہوتی ہیں، ان میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سے ہدایات کو پڑھتے ہوئے اپنی کتاب پر اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ کریں گے ایک ورک شیٹ۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکڑہارے کی کہانی پڑھی ہے، اس کہانی کو جملوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اور اس سبق کی مشق کے سوال نمبر 4 میں دیے گئے ٹریفک کے اشارے یہاں ابھی جو ہم نے کیے یہاں پر آپ نے خود بنانے ہیں اور ان میں رنگ بھی بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے گھر جا کے اپنے والد صاحب کے ہمراہ کسی چوک پر جانا ہے جہاں اشارے موجود ہوں، وہاں جا کر دیکھیں کہ لوگ جب اشاروں کا احترام کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا تھا جی آج کا کام جو مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے کے ساتھ پھر پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔